हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं मिल रही हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। और यहाँ जो मैं ड्रिंक जो मैं रात को करा गई थी वहीं से शुरुआत कर रही हूँ। सुबह आके मैं इस ड्रिंक को पी रही हूँ। ये मेरी चिया सीड की ड्रिंक है और जो मुझको ये हेल्दी बनाती है, मतलब वेट लॉस करती है। इस टाइम मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है और मतलब मोती जला वगैरह जो हो रहे हैं ना मुझे, उसके वजह से मैं अभी ज़्यादा कुछ अपने वेट पे ना मैं मतलब ध्यान नहीं दे पा रही हूँ इस वक्त, क्योंकि अभी मुझे ठंडी चीज़ें वगैरह खाना मना हो चुका है इस वजह से। तो अभी मैंने सिर्फ ना चाय बनने के लिए रख रही हूँ। और यहाँ पे ना क्या है ना कि चाय सबसे पहले बनने रखते हैं, क्योंकि जो दिमाग जो हमारा फ्रेश हो जाए उसके वजह से। तो मैं अनजादे से ढक्कन से ही चीनी डाल देती हूँ, क्योंकि इतने सालों से अगर चाय पानी बना रहे हैं तो हमें ना जरा सा भी अनजादा हो जाता है, किसी से भी डालें कितनी चाय में कितना कुछ डलेगा। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो, मैं आपसे यही पूछ रही थी। आप नए लोग ने मेरे पास कमेंट किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे कमेंट किया और आपने मुझे बताया मेरे वीडियो कैसा है, तो मुझे आपका ये कमेंट पढ़ के बहुत ही अच्छा लगा। तो थैंक यू आपका। और आप सभी से कहना चाहती हूँ, जो लोग वीडियो में मेरे नए नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो चलते क्या नाम है, वीडियो क्या है ना कि कभी कभी मेरा वीडियो आ नहीं पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम है जो चल रही हैं, उसके वजह से मैं डेली वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। प्रॉब्लम मुझे बहुत कुछ है, इस टाइम तबीयत वगैरह ख़राब रहती है ना, तो क्या होता है, तो दवाइयाँ खाती हूँ ना, उनके नसों से मैं सो जाती हूँ। मुझे फिर जब ऊँघ आती है तो फिर ऐसा लगता है सो जाऊँ। और कभी कभी रात को ना मुझे ना 11 12 11:30 और 12:30 बज जाते हैं, 1 बज जाता है सोने के लिए। तो फ्रेंड्स, सुबह थोड़ा लेट भी उठती हूँ फिर, तो टाइम ज़्यादा हो जाता है काम करने के लिए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ तोरई की सब्जी, जो कि मेरे घर में तो बच्चों को बहुत पसंद है खाने में। मतलब इसमें ना रोटी मीड़ वगैरह के खाते हैं। तो आप सभी को तोरई पसंद है या नहीं, ये मुझे नहीं पता। तो जिसको तोरई पसंद है वो कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। ये हेल्दी होती है, शरीर के लिए फ़ायदेमंद भी होती हैं, इससे क्या होता है, हमारे शरीर को पौष्टिक मिलता है और ये चीज़ें खाना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी चाय ना बन चुकी थी, तो अभी बच्चे उठे नहीं हैं, तो इनमें मैं बना के मतलब मग्गे में छान के रख दूँगी थोड़ी देर में। क्योंकि मैं जब भी पीती हूँ शांति से सारा काम करने के बाद, अगर बच्चे पीते हैं तो पी लेते हैं, नहीं तो हम साथ ही में एक साथ बैठ के पी लेते हैं। तो साथ में जो पीने का मज़ा है वो अकेले में नहीं मिलता है। तो मैं इसीलिए चाय उठा के रख दूँगी, मेरी बन गई है। इसके पापा जब कभी जल्दी जाते हैं ना, तो उनके लिए मैं इनको दे देती हूँ और फिर बच्चे और मैं सब मिलके साथ पी लेते हैं। अब ये स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो देखेंगे, एडमिशन कराएंगे न्यू, उसके बाद मतलब इनका स्कूल चालू होएगा। तो अभी तक ये घर ही पे हैं, अभी घर ही चल रहे हैं। तो मैंने डाल दिया है कढ़ाई में तेल, और यहाँ पे तेल डाल दिए हैं और मैं ना मसाले निकाल लूँगी फ्रेंड्स। तेल तो ये कटोरी में मसाले को मैं निकाल लूँगी। मिर्च निकाल ली है मैंने 2 चम्मच के करीब, और यहाँ पे मैंने हल्दी ले ली है। ज़्यादा हल्दी नहीं लेती, मेरे हाथ से तो थोड़ी सी हल्दी भी चढ़ जाती है, तो मैं थोड़ी सी हल्दी लेती हूँ। और इसमें ना अभी मसाले ख़त्म हो गए हैं, तो मैं पीसूँगी जब मिक्सी में, तब मैं मसाले मतलब इसमें रखूँगी सारे मसाले। तो अभी मैं इनमें से निकाल के ले रही हूँ। तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया था, और ये थोड़ा सा मैगी मसाला है उसको भी डाल लिया। फ्रेंड्स, इस मैगी मसाला आपको पैकेट लेना चाहो तो पैकेट भी मिलता है, खुला लेना चाहो तो खुला भी मिल जाता है। आप परसोनी दुकान पे जाएंगे तो वहाँ पे मैगी मसाला ऑर्डर करेंगे तो मिल जाएगा। तो इससे सब्जी का टेस्ट भी बढ़ जाता है और स्वादिष्ट भी बनती है, बहुत अच्छी टेस्ट आता है इसके लिए। आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो यहाँ पे ना मेरी तोरई वगैरह हो चुकी थी, छिल गई थी, कट गई थी। उसके बाद मैंने धो के एक प्लेट में निकाल ली है, क्योंकि जो भी पानी है एक्स्ट्रा है सारा निकल जाएगा। उसके बाद है ना क्या पानी एक्स्ट्रा होता है वो भी सब निकाल के मैं इनको, जो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट उसमें कूटा था ना खल्लड़ में, सबसे पहले मैं इसको डाल दिया है। जीरा मैंने डाल दिया था। तो अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसको डाल के अच्छे से भून लूँगी थोड़ी देर के लिए। और ये ना मैं तुरंत की तुरंत धो के रख दूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा गंदा नहीं है, फिर इसके भी बर्तनों में शामिल हो जाएगा। इसलिए इसको तुरंत की तुरंत के धो के रख दो ना, तो सही रहता है, बर्तन भी ज़्यादा नहीं होते हैं।
तो यहाँ पे जब तक मैंने उसे धोआ तब तक ये ना लहसुन और अदरक अच्छे से भून चुके थे। फिर मैंने मसाला ऐड कर दिया इसमें। और इस तरीके से आप अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल के तोरई बनाओगे ना तो फ्रेंड्स मतलब ज़्यादा पतली वाली अगर बनाते हैं तो अलग ही हो जाता है, पर मैं ना पतली वाली नहीं बनाऊंगी, मैं थोड़ी गाढ़ी मतलब तोरई रखूंगी जो कि अच्छी लगे। तो इस तरीके से बनाने में ना टेस्ट अलग ही होता है। आप चाहें तो इसमें एक टमाटर भी डाल सकते हैं, पर मैं टमाटर को स्किप कर रही हूँ, मतलब मैं नहीं डालूंगी। तो यहाँ पे ना मसाले में मैंने इसको भी अच्छे से चला के भून लूँगी थोड़ी देर के लिए। तोरई में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनने के लिए। तो यहाँ मैं नमक ना स्वाद अनुसार डाल दूँगी क्योंकि कितना मैं पता है नमक हमेशा क्यों ऊपर से डालती हूँ, क्योंकि जितना भी हम रखना चाहते हैं सब्जी को उतना हमें अंदाजा मिल जाता है इतने बड़े सब्जी में हमें कितना पानी डालना है। तो सब्जी बस मेरी बनी चुकी थी, फिर मैं यहाँ सेकने लग गई थी रोटी। और रोटी देखो फूली फूली सीख रही है मेरी। और मैं ना ये सेक के रख लूँगी इसलिए क्योंकि इसके पापा जाएंगे तो पूजा करके चले जाते हैं, और तो जल्दी सेक के हमें रखनी पड़ती हैं। और ये खाना पीना पहले कर लूँगी तो बाकी का जो काम है ना बाद में स्टार्ट करूँगी। तो रोटियां तो मैं ना तवे पे ही सेकती हूँ और फटाफट जल्दी से मैं रोटी सेक लेती हूँ। और रोटी सेकने का क्या है ना कि गर्मी बहुत लगती है रोटी बनाने के वक्त पे। अब गर्मियाँ आ गई है ना तो बहुत गर्मी लगती है, तो मेरा मन ना तो सिर्फ रोटी बनाने का नहीं करता है। और एक जब रोटी चिपड़ते हैं ना गर्मियों में तो फ्रेंड्स हाथ लाल पड़ जाते हैं रोटी चिपड़ने में। अगर आपके पास कोई ट्रिक होए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि हाथ मतलब लाल ना होए, गरम के हमारे इतने हाथ जलते रहते हैं रोटी चिपड़ते हैं तो हम। तो आपके पास कोई ट्रिक होए तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो खुशी होगी मेरे को। फिर यहाँ पर ना नाश्ता मैंने बच्चों के लिए रेडी कर दिया था। यहाँ 3 गिलास है, एक मेरा और एक जानवी कढ़ाई उसका, तो हम तीनों ही पियेंगे। और मेरी हालत इतनी ख़राब है, देखो वीडियो में कितना अजीब सा लग रहा है। और इसके पापा चले गए हैं, अब मैं आ गई हूँ अंदर क्योंकि मुझे ना बस ये चाय वगैरह पी के ठीक दवाई खानी है ब्रेड को नाश्ता करने के बाद। और नाश्ते में आज ब्रेड ही थे, ज़्यादा कुछ बना नहीं रही हूँ, अभी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो मेरा घर का हाल देखो क्या हो रखा है, अभी इतना बुरा हाल हो रहा है। सब कुछ ठीक करना है दोबारा से। पहले तो सुबह सुबह थोड़ा होता है सही, फिर ये बच्चे भी कर देते हैं दोबारा से। तो इतना बुरा हाल हो रहा है अभी घर का, सब दवा सफाई करनी पड़ेगी पूरी तरीके का। सुबह सुबह का ना रूम ऐसा ही हो जाता है, और बच्चों का घर होता है ना तो और ज़्यादा जल्दी होता है। रसोई का तो मैं काम करे आई हूँ, और आपने अभी देखा ही है कैसे फैलाना पड़ा हुआ है। तो बस अब इसी का नंबर लगना है सेव करने के लिए। और यहाँ पे चल रहा है गणेश बाल गणेश जो कि बच्चे देख रहे हैं, और इनके एग्ज़ाम हो चुके हैं तो ये छुट्टियाँ रखी हैं अभी, तो ये घर ही पे हैं। और अभी देखो कितना फैलाना हो रहा है। तो अभी मुझे जस्ट सारी सफाई करनी है। और तबीयत ख़राब होने की वजह से रात को मैं लेट सोती हूँ, दवाई खाती रहती हूँ, तो 2 बज जाते हैं। तो सुबह मैं थोड़ा लेट उठी थी क्योंकि नींद पूरी नहीं होती है फिर। और हाथ पैरों में ना सूजन आ रही है बहुत, पैरों में भी। तो चलिए धीरे धीरे काम करते हैं हम सारा अपना। फिर मैं यहाँ लगी थी ये लोग टीवी चला रहे थे, मैं काम में लगी। तो टीवी को देखते हुए भी मैं भी काम करने लगी, क्योंकि जो चैनल पहले नहीं आता था वो आने लग गए हैं। मतलब मैं फ्री डिश वाला मैंने वो डिश लगवा रखी है। इतने पैसे नहीं हैं कि हम बार बार रिचार्ज करें, और इतना 400 रुपया रिचार्ज इसमें भेजेंगे तो हमारे बच्चों की तो इतने में बुक्स वगैरह आ जाएंगी, तो मैं नहीं करवाती। और फ्री वाला ही लगवा रखा है मैंने, क्योंकि ज़्यादा बच्चे टीवी भी देखेंगे तो अच्छी बात नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। तो फ्री डिश है, कभी कभी मन करता है तो हम चला लेते हैं, कभी नहीं होता है तो नहीं चलाते हैं। तो फ्री डिश में क्या फ़ायदे होते हैं फ्रेंड्स कि आपके पैसे नहीं जाएंगे, चाहे आपका महीना भर है, एक बार पैसे खर्च होते हैं उसके बाद नहीं होते हैं। तो फ्री डिश का यही फ़ायदा होता है। ये डिश से ना क्या होता है कि जैसे कभी कभी हम कहीं चले जाते हैं छोड़ के, जैसे कहीं घूमने चले गए और कभी मम्मी के यहाँ रहे आए, तो हमारे डिश के जो पैसे होते हैं वो मारे जाते हैं कि हमने देख भी नहीं पाया और हमारे पैसे भी चले गए। इसलिए ना फ्री डिश बढ़िया होती है। तो यहाँ पे ना मैं बेड को ना चारों कोनों से तो मैं गांठ बांध देती हूँ, जिससे कि मेरा चादर इधर से उधर ना हो, डस्ट मत ना हो।
तो इधर चारों तरफ से मैंने ना गांठ बांध ली थी। और ये गांठ ना क्या होता है ना कि चादर इधर से उधर नहीं भागता है, फ़ायदेमंद होता है। तो ये मैंने ट्रिक काफ़ी लोगों से किसी सीखी थी, जो मुझसे भी बड़े बड़े ब्लॉगर हैं, उन्हीं से सीखी थी। और मैं तो एक छोटी सी ब्लॉगर हूँ, मैं तो उन लोगों के आगे कुछ भी नहीं हूँ। तो मैं अभी तो छोटी सी ब्लॉगर हूँ, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो शायद आगे बढ़ूँगी। तो यहाँ पे मेरा चादर तो एकदम क्लीन हो गया फ्रेंड्स। जब बेड एकदम क्लीन दिखता है ना तो ऐसा लगता है कि हाँ घर में सफाई हुई है। तो यहाँ पे ना जो भी सारी तकियाँ थी मैं सब बिस्तर पे ना बारी बारी करके लगा दूँगी झाड़ के। और ये जो तकियाँ है ना मतलब नीचे है, क्योंकि हस्बैंड ना नीचे सोते हैं। तो अभी जब मैंने चादर झाड़ा था तब मैंने यहाँ पे रख दी थी नीचे। अब मैं इनको धीरे धीरे से लगाऊंगी और जो जोन से जगह जिस तकिया की है उस तकिया को उधर ही पहुंचानी है मुझे। और ये वाली जो चादर की कलर की तकिया है इसको सबसे ऊपर रखनी है, और ये जो ब्लू वाली है इनको नीचे रखनी है। तो ये ब्लू वाली जो है इनको नीचे रखूँगी, इसके ऊपर चादर वाली तकिया रख दूँगी। तो ये जो इस साइड आई थी तो मैं इस साइड उस साइड से पहुंच नहीं रही थी, तो मैंने इस साइड आके इस तकिया को सेट कर दिया था। तो ये सारा काम मुझे ना सुबह सुबह में ही करना पड़ता है, जब बच्चे ज़्यादा गंदा कर देते हैं तब। तो अब बारी आ गई थी सोफ़ा की करने की। तो यहाँ पे भी चारों तरफ देखो ना कैसे सामान फैला हुआ है। और जानवी मेरे लिए पानी लेके आई है, क्योंकि मुझे दवाई भी खानी है और साथ के साथ काम करता हुए जाना है। तो जो भी सामान था अभी हाल फिलहाल मैंने बेड के ऊपर रख दिया था झाड़ने की वजह से, कि झड़ जाएगा उसके बाद मतलब मैं लगाऊंगी तो सही रहेगा। तो थोड़ा बहुत जो भी टी है मैं उसको तुरंत ही झाड़ देती हूँ। उसको झाड़ने से क्या होता है ना, गंदगी नहीं होती है और झड़ भी अच्छे से जाता है। तो इस तरीके से ना हमारे सोफ़ों पर गंदगी भी नहीं दिखती, साफ़ सुथरा ज़्यादा रहता है। और ये मेरे को ना 2 साल हो गई हैं इस सोफ़ा को लाए हुए। 2 साल पहले मैंने इसे बनवाया था और उसने भी ढंग से नहीं बनाया। तो जब तक ये चल रहा है सही है, आगे मैं बनवाऊंगी नहीं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। कुछ ज़िंदगी बता नहीं रही है अभी हमारे साथ क्या होगा। जहाँ ज़िंदगी लेके चलेगी वहीं चलेंगे। तो यहाँ नीचे वाला सोफ़ा सेट कर दिया था मैंने, कुछ नहीं पता। तो फ्रेंड्स जो भी लाइफ होती है हमें वो एंजॉय करनी चाहिए, क्योंकि लाइफ का तो कोई भरोसा ही नहीं है। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिसने लाइफ भी नहीं देखी है अभी तक, वो लोग ऐसे ख़त्म हो गए, उन्हें पता ही नहीं चला उनकी मौत कब आ गई। तो इसलिए कहते हैं अपनी लाइफ को ना अच्छी तरह जीना चाहिए, कि कल किसी ने नहीं देखा। जब हम लाइफ अपना जीना छोड़ देते हैं ना, टेंशन लेते हैं, तो हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि टेंशन लेने की वजह से ना मेरी भी हालत ख़राब हुई है, मेरी भी तबीयत ख़राब हुई है, मुझे बीमारियों ने घेर ही रखा है। तो मैं भी जितना हो सकता है उतना खुश होने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोगों से भी यही गुजारिश करती हूँ, आप लोग भी खुश रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि टेंशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो लाइफ में एंजॉय कीजिए, खुश रहिए और अपनी लाइफ अच्छे से जीजिए। और यहाँ पे देखो मैंने ना सोफ़े को सही करने के बाद ना झाड़ू भी लगा ली है। और झाड़ू लगाई है तो देखो कितना सारा कूड़ा निकल के आ रहा है, बहुत सारा कूड़ा निकला है आज। क्योंकि मैं जब भी अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ ना, तो झाड़ू लगाने के बाद क्या होता है ना कि पोंछा भी बहुत अच्छे से निकल आता है। अगर आप चारों तरफ से कोनों के छतरों से, बेड के नीचे से, सोफ़ा के कोने से हटा के वगैरह से झाड़ू लगाओ ना, तो कूड़ा इतना सारा निकलता है। क्योंकि बच्चे वगैरह क्या नीचे फेंक देते हैं, सोफ़ा के नीचे, कभी बेड के नीचे काफ़ी चीज़ गिरी हुई मिलती है। तो मैं ना हमेशा ज़्यादातर यही करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से झाड़ू निकाल के लेके आऊँ, जो कि हमारी सफाई एक सीधी के। पिछले साल हमने कलर करवाया नहीं था, तो इस साल भी मतलब कलर नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमारा घर का कुछ पता ही नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं। तो देखते हैं आगे लाइफ जहाँ ले जाएगी वहाँ जाएंगे। तो आप लोग बस मुझे सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके आप सपोर्ट कीजिए मुझे। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू भी अच्छी लग चुकी है। आप सोच रहे होगे पिजामी मैंने क्यों ऊपर कर रखी है। तो फ्रेंड्स मैंने जब वहाँ पे धोया था ना, तब रसोई को धोया था, तब मैंने ऊंची करी थी। तो अब भी मेरी ना लगाने की आ गई थी पोछा लगाने की बारी है। तो फ्रेंड्स मैं हाथ से ही पोछा मारती हूँ, और हाथ से जितना अच्छे से लगता है उतने अच्छे से ना उससे पोछा लगाने वाले से नहीं लगता है।
तो साफ़ सफाई अच्छे से ज़्यादा होती है जब हाथ से लगाते हैं। और मैंने ना नमक यहाँ रख रखा है। कहते हैं लोग कि पोछा में जब हम थोड़ा सा नमक डालें तो कामों में बरकती होती है। तो फ्रेंड्स, ये कामों में बरकत वाली चीज़ है, तो मेरे मन को चाहे बेशक नहीं होती है, फिर भी मैं ये काम करने के लिए राजी हूँ, करती भी हूँ, क्योंकि हमारे घर में हमेशा परेशानियाँ बनी रहती हैं, तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं गई थी नहा धोने के बाद क्या नाम है दवाई लेने। वहाँ पे चेकअप हुआ था, टेस्ट हुए थे। तो टेस्ट होने के बाद अभी हार्ट का चेकअप बताया है और मैं आ चुकी हूँ, वहाँ से आ गई हूँ। तो 2 बजने जा रहे हैं, 2 बजने में अभी 5 मिनट रह गए हैं बस। तो अब लग रही है ज़ोरों से भूख। तो यहाँ पे मैं ज़्यादातर रोटी एक खाती हूँ, बाकी की सैलड खाती हूँ। और वो सैलड मैंने तो ये सैलड कट चुका है, तो सैलड काट लिया है अभी मैंने। बस अब मतलब सब्ज़ी वगैरह भी पर्ची नहीं है और उसके पापा भी नहीं आए हैं, तो आ जाएंगे, देखते हैं, खाएंगे फिर। नहीं तो अब मैं खाऊंगी, मुझे दवाई खानी है इस वजह से। आप सब भी खाना खा लीजिए फ्रेंड्स। क्या करूं, दवाई वही लाने के चक्कर में इतना टाइम हो गया। और मतलब खाना चाहिए कहाँ 10 बजे 11 बजे, और कहाँ 2 बजे खाना खा रही हूँ मैं। तो काफ़ी टाइम हो गया है, पर क्या कर सकते हैं। अब मजबूरी है तो मजबूरी है, दवाई लेने जाना तो ज़रूरी है अगर ठीक होना है तो। अभी मैंने सैलेड काट लिया, खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपके खाना खाने के बाद। बाय।